VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के कॉफी हाउस में आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दरअसल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जरमोहरा बाल के समीप प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर किया गया है। जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने जहां प्रशासन और सिमरिया विधायक पर आरोप लगाए, वहीं पत्रकारों के सवाल पर बचते हुए भी नजर आए। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि अगर कई वर्षों से अवैध तरीके से खेती की जा रही है और प्रशासन ने कार्यवाही की तो इस पर आपको क्या आपत्ति है, जिस पर वह बार बार गोलमोल जवाब ही देते रहे। साथ ही धान की फसल के लिए जल संसाधन विभाग जमीन का आवंटन नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में क्यों स्थानीय लोग लगातार धान की खेती भी जमीन पर करते हैं। ऐसे सवाल किए कि जल संसाधन द्वारा जो जमीन का आवंटन आदिवासी जनजाति के लिए किया गया है उसमें कुछ स्थानीय लोग खेती कर रहे हैं और गरीब वंचित तबके को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर भी वह तार्किक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन में जरमोहरा बांध के उन्नयन और बरगी के पानी को जन्मुआ बांध तक लाने के लिए फंड रिलीज किया है। ऐसे में जरमोहरा बांध के आसपास के अतिक्रमण को हटाना प्रशासन की प्राथमिकता में है, जिसके तहत लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सिमरिया में की जा रही है, जिसके विरोध में कुछ लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक प्रशासन अतिक्रमण हटा पाता है और बांध का उन्नयन हो पाएगा। तो ये तो उनके उसमें डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं कि वो इस फसल के लिए देते हैं। 40 साल का जो उत्पादन कौन खा रहा है? 40 साल से उत्पादन जो है यही सिंचाई विभाग कराता था। इनकी वसूली होती होगी, इनको रसीद इन्होंने दी है। 40 साल से खेती करा रहे थे, उसके बाद भी अगर ये हुई थी, यदि ऐसा नहीं देते हैं तो अतिक्रमण आज हटाने की जरूरत क्यों? पहले से क्यों नहीं खेती? जब मालूम था खेती जब हो रही थी उसी समय जानकारी थी, सब लोग को जानकारी, पूरे लोग को जानकारी है। 22 तारीख को नोटिस हुआ, आप बता रहे हैं? हाँ, 22 को नोटिस बिल्कुल। और 27 की रसीद है ना? 27 रसीद कटी है। ये आपने इसमें मेंशन भी किया है। हाँ, 27 रसीद कटी है। और फिर 27 को कैंसिल भी हो गया। क्या चीज? 27 को ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ तो समझना है कि कोई रसीद काटने के बाद कैंसिल क्यों करेगा, क्योंकि ये बुलडोजर वहाँ चल चुका था, हरी धान थी, हरी फसल काटी जा चुकी थी। इस पे पूरे क्षेत्र में जनाक्रोश है इस बात को लेकर कि इस प्रकार से किस प्रकार की बातें हो गई। तो इसको जो है सुनिश्चित करना प्रशासन का ही काम था, और जिसको जो है पहले तो सब सही था जब तक ये नहीं थे। अगर ये कहीं पर उनके सदस्यता ले लिए होते तो ये जो है आज तक ये बात बुलडोजर चलती ही नहीं, ये लगातार और 60 साल चलता रहा। जो शासन का नियम है उसमें पहला ये है कि पहले आदिवासियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही भूमि का आवंटन होगा। उसके बाद क्राइटेरिया के तहत जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, उनको भी भूमि का आवंटन किया जाए। आप करेक्ट हो लें, पहले आप करेक्ट हो लें। उसमें नियम ये है कि सबसे पहले उस भूमि स्वामी को जो है उसमें वो दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद में जो है वो पूरे क्राइटेरिया बने हैं जिसके तहत उनको देना है। नहीं, भूमि स्वामी को भी नहीं मिल सकती है वो जमीन। आप करेक्ट करें, आपके पास अभी अगर नहीं हो तो आप डाउनलोड कर लें, देख लें। मैं आपको मैं करेक्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 22 तारीख को उसमें अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज हो गया है और 27 तारीख को रसीद कटवाने की आवश्यकता क्या? नहीं, रसीद काटने की आवश्यकता क्यों थी? वो काटते थे हर बार और काटे हैं। उनको नहीं पता था, वो आनंद फानन में इन्होंने किया और आनंद फानन में इन्होंने ये काम कर दिया। ऐसा तो नहीं कि अपने आप को फंसते देखते उन्होंने रसीद जो है ये उनका मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा तो कहना ये है, मेरा कहने का ये महिला कहने का मतलब ये है। एक बात ये क्लियर करिए कि प्रशासन ने जो अतिक्रमण वहाँ से हटाया है वो आदिवासियों को पट्टा देने के लिए हटाया है, तो आप उसके पक्ष में हैं कि नहीं, ये बताइए। वो जरमोहरा की जमीन में किसी को पट्टा देने के पक्ष में हम नहीं हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जरमोहरा का जो डैम है उसमें बरगी डैम का पानी आना है, वहां पर किसी प्रकार कोई खेती नहीं होनी चाहिए, ना किसी पट्टा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए पट्टा देना गलत बात है। पट्टा देने का जब एक बार सुनिए, एक बार जब जमीन को अधिग्रहण, जिनका 8 एकड़ की जमीन है उनके पास, लेकिन जो 8 एकड़ है उसकी जमीन पर टच तक नहीं किया, क्योंकि इनको सिर्फ दहशत देनी थी। वो भी इंक्रोचमेंट है ना, 8 एकड़। किसको? 8 एकड़। हाँ, उसमें 8 एकड़ में वो भी हैं और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बताइए अलग तरीके से किए ना। किसको? क्या 8 एकड़ जो आप बता रहे हैं, जो 8 एकड़ उनको अनुमति के तहत ही किया है, जिसको सिंचाई विभाग हमेशा देता रहा, सिंचाई विभाग के द्वारा ही किया। नहीं, मेरे नजर में खरीद दी गई। अगर नहीं होती तो बुआई नहीं होती वहाँ। बुआई प्रशासन इतना ढीला अगर है
और वहाँ बुवाई हो गई और फिर अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, तो फिर उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारियों इसमें स्वयं जो है एसडीएम को जो है इस पे शोकाज नोटिस जारी होना चाहिए कि आपके होते हुए पहले आपने क्यों है बुवाया और बाद में ये फसल कटवाने के तामझाम क्यों रच दिया। लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। किसान लखीमपुर हिंसा में शहीद हुए किसानों को याद कर रहे हैं और देश और प्रदेश की सरकार की निंदा कर रहे हैं। आज रीवा में यह कलश यात्रा पहुंची, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान कार्यकर्ता, जन संगठनों के प्रमुख, आम नागरिकों, समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों, किसान आंदोलन के समर्थन किसानों के अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। लखीमपुर खीरी घटना में शहीद किसानों को 2 दिवसीय अस्थि कलश यात्रा 6 एवं 7 नवंबर को रीवा जिले के कई तहसील और मुख्यालय से होकर गुजरेगी। किसान नेताओं ने सभी शहीद किसानों को याद करते हुए सरकार का किसानों के प्रति कठोर रवैये की निंदा की और केंद्र और प्रदेश की सरकार की जमकर आलोचना की। ये लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की कलश यात्रा है और जिस तरह से मोदी हुकूमत के गुंडों ने रौंदा करके किसानों को मारने का काम किया है, तो ये कलश यात्रा पूरे देश के कोने कोने में जा रही है। ये कलश यात्रा आज रीवा से शुरू होकर के 2 दिन जो है रीवा में रहेगी। आज यहाँ से अभी रतारा होके गुड़ जाएंगे, देवतालाब, फिर मऊगंज, त्योंथर, जवा, इसके बाद सिरमौर, सिमरिया, फिर धरना स्थल हो करके और फिर रात्रि विश्राम जो है 7 तारीख को मध्यपुर में होगा। इसके बाद जो है ये कलश यात्रा सतना धरना स्थल रामपुर बघेलान के लिए रवाना होगी। जी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत विंध्य विहार कॉलोनी में पार्टी करते समय 2 भाइयों का विवाद हत्या का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक क्रिश्चियन परिवार के घर में शाम तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर बड़ा भाई भड़क गया। वह आक्रोशित होकर छोटे भाई पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। घायल को आनन फानन में परिजन संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने नब्ज टटोलते ही उसे मृत घोषित कर दिया। इधर हत्या की सूचना के बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल में लोगों से बयान लिए। वहीं आरोपी भाई की गिरफ्तारी की प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आज मृतक के शव का पीएम भी कराया गया है। आज स्थानीय रेस्ट हाउस नईगढ़ी में पूर्व विधायक व जनस्मृता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक ने बेसहारा गौवंश सहित विंध्य प्रदेश के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश न सिर्फ विंध्य क्षेत्र बल्कि पूरे राज्य व देश में परेशानी का पर्याय बन चुके हैं। सड़क हादसों में गौवंश के साथ साथ मनुष्य की भी जान जा रही है। दिनों दिन गौवंश की बढ़ती संख्या सबको हैरान करने वाली है, इसलिए विंध्य प्रदेश की मांग व गोबर प्लांट लगाने की आज महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी आमजनों व पशुपालकों से 5 रुपए किलो गोबर खरीदी कर उससे उपयोगी सामग्री तैयार करे तो निश्चित रूप से आमदनी होने की वजह से भी पशुपालक और अपने मवेशी गौवंश खुद घरों में बांध लेंगे, जिससे सड़क हादसों में कमी होगी। इसके अलावा उन्होंने विंध्य प्रदेश की मांग को आवश्यक व जनहित में बताते हुए कहा कि पृथक विंध्य प्रदेश का मुझे केवल लक्ष्मण तिवारी जैसे चंद लोगों का ही नहीं बल्कि यह मुद्दा तमाम विंध्यवासियों और उनकी भावी पीढ़ी के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। सतना हवाई पट्टी में एक युवक अपने घर से निकला और आज उसका शव मिला। यह पूरी घटना कोलगवा थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी की है। हवाई पट्टी के खाली पड़े मैदान में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव पत्थरों से कुचला हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर सीएसपी सहित थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक संग्राम कॉलोनी हरिजन बस्ती निवासी युवक झग्गू वंशकार बीती शाम अपने घर से चाय पीने के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। मृतक के परिजन कल से युवक की तलाश में अपने रिश्तेदारों एवं आसपास के क्षेत्र में तलाशने में जुटे हुए थे, लेकिन रात तक युवक का कोई भी सुराग नहीं लगा। वहीं आज सुबह स्थानीय लोगों ने एक युवक का मैदान में पड़ा हुआ शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों को भी इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए, जिससे देख परिजन दंग रह गए। युवक की हत्या पत्थर से कुचल कर की गई, जिसकी वजह से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का कारण अभी तक अज्ञात है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, प्रेमा फेसिया जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है, इस ग्राउंड में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। इस स्पॉट पे हम लोग आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी पत्थर से उसको चोट पहुंचा के उसकी हत्या की गई है। इसका शिनाख्त हो गई है। स्थानीय बसूर बस्ती का रहने वाला है। बेसिकली ये शराब पीने का आदी था और कई दिन तक घर से गायब रहता था। पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी।
बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। आज सुबह से ही सीधी नगर पालिका की अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां नगर पालिका की टीम द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण कर विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। शहर के बीचों बीच जो भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, निकट भविष्य में उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की स्थिति के सामने में सामान को जब्त कर लिया जाएगा। आज सुबह से लेकर दोपहर तक नगर पालिका की टीम ने शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया। साथ ही नगर पालिका सीएमओ कमला कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए इस प्रकार के अभियान चलाते रहने की आवश्यकता है, ताकि शहर की रौनक और शोभा बनी रहे। बता दें कि कई व्यवसायियों द्वारा लंबे समय से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। विशेष रूप से शहर के गांधी चौराहे, सब्जी मंडी और गल्ला मंडी में अवैध अतिक्रमण देखने को मिला। दुकान के बाहर भी सामानों का स्टॉक लगाया जाता है और रही सही कसर तो तब पूरी हो जाती है जब सड़क को घेरकर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे आम लोगों को सड़क से आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जाम की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इन्हीं सारे मुद्दों को देखते हुए अब नगर पालिका की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा अंतर्गत बहरी में एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया, जहां ग्रामीणों द्वारा एक मृतक महिला की लाश को चौराहे पर रखकर घंटों तक चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। बता दें कि मामला तंत्र मंत्र से संबंधित है। महिला के परिजनों के अनुसार महिला की मृत्यु तंत्र मंत्र के द्वारा हुई है। परिजनों के अनुसार महिला लंबे समय से एक ओझा के संपर्क में थी, जिसके द्वारा यह बताया गया कि महिला की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को हटाने और शांत कराने का प्रयास किया गया और भारी मशक्कत के बाद ग्रामीण जनों को समझाया गया। बहरहाल पुलिस द्वारा ओझा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आज काफी शाम हो जाने के कारण महिला का पीएम नहीं हो पाया है, जो कि कल सुबह किया जाएगा। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन पैथोलॉजी की ओर से सभी रीवा वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पता MIG 7 संजय गांधी अस्पताल के सामने, सुनील फार्मा के ऊपर, प्रथम तल, इंदिरा मार्केट, रीवा। धनतेरस का पर्व आपके जीवन में न केवल धन बल्कि सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए। सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक हनुमान ज्वेलर्स, A ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। सभी विंध्यवासियों व रीवावासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक ब्रिजवासी आभूषण, रीवा। आकर्षक ज्वेलरी व नवीन ज्वेलरी का संग्रह अब आपके शहर रीवा में भी उपलब्ध। न्यू दीप ज्वेलर्स की ओर से धनतेरस व दीपावली की रीवा वासियों, विंध्यवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व आपके जीवन में न केवल धन बल्कि सुख, समृद्धि और आनंद लेकर आए। सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक हनुमान ज्वेलर्स, A ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। सभी विंध्यवासियों, रीवावासियों को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवेदक निक कंप्यूटर्स एंड IT, हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी, रीवा। संस्कार मिल्क डेयरी की ओर से सभी रीवावासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पता यूनिवर्सिटी रोड, खुटेही। सुखदेव डायमंड शिल्पी प्लाजा की ओर से सभी रीवावासियों, विंध्यवासियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।